हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है, उसके कहाँ रहने की संभावना है। ये निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, जैसे कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि निफ्टी के जो कुछ लेवल हैं, ठीक है, एक 24,700 की अगर ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो एक मोमेंट 25,000 तक इजीली आ सकता है। और ये इस रेंज का ये जो मिड एरिया है, ये है 24,500। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मोमेंट टू 24,200 तक इजीली आ सकता है। तो आज मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, इसने 24,500 ब्रेक किया। ठीक है, और ये नीचे की तरफ इसने मूवमेंट दी थी, जो ये इसने 24,330 के आसपास तक गया है। ठीक है, मतलब क्लोजिंग दी है 300 के आसपास तक गया था ये। और इसने यहाँ पे जो एरिया था, जो इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके ब्रेकआउट किया था, वो वहाँ पे काफी देर टाइम बिताया था, उसको ब्रेकआउट किया था, वहीं पे इसने ये एज ए सपोर्ट लिया है इस एरिया को। अब डिपेंड करता है कि अगर कल मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है तो नेक्स्ट टारगेट 24,200 तक इजीली जा सकता है। और जो मेजर सपोर्ट है इसका वो 24,000 के आसपास का है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है, कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास ये पुट राइटर्स हैं यहाँ पे। तो अब इसमें यही है कि मार्केट कहाँ ओपन होती है, मेन वहीं पे ही है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो चांसेस है एक मूव वो ऊपर की तरफ दे सकती है, वापस 24,500 जो है उसको रिटेस्ट करने आ सकता है। और वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, तो वो एक एज ए रेसिस्टेंस हो गया। तो मतलब मेन जो इसका रेसिस्टेंस है 24,500, और सपोर्ट जो है 24,000 के आसपास है। तो ये इस रेंज के अंदर ही हो सकता है काम कराए ये। तो इसमें बस ये देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कहीं ये मार्केट डाउन साइड आती है 24,200 या 24,000 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो एक मोमेंट ये अपसाइड की तरफ दे सकती है। तो देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें जो मार्केट थी आज यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई, जो इसका एक ये स्विंग था, ठीक है, और सपोर्ट भी था, ये उसके नीचे ही ओपन हुई। तो वहाँ पे इसने मतलब थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया वहीं पे। ठीक है, टाइम बता दे, मतलब कि अच्छी तरीके से इसने वहाँ पे जो है सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, पर ऊपर नहीं कर पाया। तो इसने नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल भी इसने प्राइस एक्शन बनाते हुए चले गए कि जो है लोअर 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 हाई वाले फॉर्मेशन में। ठीक है, और अच्छा खासा एक मोमेंटम दे दिया इसने। बाकी ये जो है इसका यहाँ पे एक जो सपोर्ट था वहाँ पे आके इसने टाइम बिताया। बीच में इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई हैमर, तो लेकिन इसने ये था कि यहाँ से जाके एक जो है बाउंस दिया। ठीक है, अब वो मतलब ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाया, बाउंस दिया, फिर वापस ये उसने वहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ गया और वहीं पे उसने टाइम जो है अपना बताया, मतलब जहाँ लो था उसी के आसपास ही इसने क्लोजिंग भी दी है। तो इसमें ये है कि अब मार्केट अभी तो बियरिश ही है, क्योंकि मिड एरिया जो है उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। जैसे हमने बात करी थी 24,500 के नीचे रहेगा जब तक ये नेगेटिव है। तो अब ये है कि कल मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होती है, ठीक है, या अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 24,500 जो है इसका मेन रेजिस्टेंस है, वहाँ तक ये जा सकती है। ठीक है, और वहाँ से वापस डाउन साइड का ये कंटिन्यू कर सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि मतलब मार्केट कहाँ ओपन होती है, किस तरह बिहेव करती है। अब मेन जो है आज का ये लो है, ठीक है, वो मेन है। अगर वो ब्रेक करती है मार्केट तो ये नेक्स्ट मूवमेंट 24,200 तक आने के इसके चांसेस हैं, और फिर जो नेक्स्ट है इसका 24,000 के आसपास है, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा खासा। तो मार्केट का ये है कि यहाँ से अगर इसे ऊपर जाना है यहाँ से, तो यहाँ पे ये है कि गैप अप ओपन, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ से 24,500 रिटेस्ट करे और वहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट दे, तो ये अपसाइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है 24,500। वो वहाँ ब्रेक करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 24,850 के आसपास रह सकता है। ठीक है, लेकिन मेन वो ये कि मार्केट कहाँ ओपन होती है, कहाँ है, वह लेवल पर नजर रखनी है। 24,500 है, अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो एक मूवमेंट, तो उसमें अपसाइड का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, वापस से पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी अगर नहीं तो ये आज का लो ब्रेक करता है 24,300 के आसपास, तो ये 200 पहला टारगेट है, और फिर इसका 24,000 है। वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ये अगर आता है, तो यहाँ से अपसाइड का एक मूव दे सकता है, जो पहला टारगेट वापस यहीं पे ही जो इसकी क्लोजिंग के आसपास होगा। ठीक है ना, तो मेन लेवल को ही नजर रखनी है। और मैं जैसे कहता आ रहा हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग ही बेस्ट है अभी जो है। ठीक है, इसमें कोई पोजिशनल ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है, ना कोई कैरी फॉरवर्ड लेके जाने वाला है। मेन यही है कि आप इंट्राडे में ही काम करें और लेवल पर नजर रखें। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें भी इसने जो है अपना मिड एरिया जो था रेंज का, वो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये भी अच्छा खासा अभी बियरिश ही हो गई है यहाँ पे। पर ये डिपेंड करता है कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ से जाने की ऊपर कोशिश करे, उसी जो ब्रेक डाउन किया है इसी के ऊपर आ जाए, ऊपर जाने की कोशिश करे, तो एक मोमेंट ऊपर की हो सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से प्राइस एक्शन की तरह काम कर सकता है। पर लेकिन वो ये कि देखना पड़ेगा लेवल पे। मेन जो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है मेन, वो है 25,000, वो 52,000 950, यानी 53,000 के आसपास है। ये एक रेजिस्टेंस 53,000, और नेक्स्ट जो उसके बाद है ये 52,500, 52,500, और उसके बाद 52,000। ये इसके दो सपोर्ट है मेन, मतलब ये यहाँ, ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 52,500 है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने का ब्रेकआउट किया था, तो ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब ये है कि कल अगर मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होती है, कैप डाउन ओपन होती है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, वो बाउंस जो होगा वो या तो आज की क्लोजिंग के आसपास आएगा 52,830, या फिर 53,000 तक जा सकता है। ठीक है ना, तो उस पर बस नज़र रखनी है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये जो सपोर्ट है ना, ये काफ़ी टाइम
बाद इसने ब्रेकआउट किया था। तो इसलिए ये है कि ये मान के चलो कि 52,500 जो है वो ईज़िली ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक होता है तो चांसेस है नीचे आने के कि ये 52,000 तक भी आराम से जा सकता है। तो मेन इस पे लेवल पे नज़र रखनी है। बाकी 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट बैंक निफ्टी जो है यहाँ इसने गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हैमर का बनाया अपने सपोर्ट के आसपास ही, और फिर उसको इसने जब ब्रेक किया तो वहाँ से एक डाउन साइड का मूव दिया और प्राइस एक्शन अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के इसने मूवमेंट दिया है। ठीक है ना? तो अभी नेगेटिव ही है, निफ्टी भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। मेन बस वही है कि 1-2 दिन में और पता चलेगा कि कहाँ पे है, मतलब ओपन होगी, किस तरह से बिहेव करेगी। अगर यहीं कहीं ओपन होती है, ठीक है, वहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है, तो पहला टारगेट 52,000 ये 500 है, ठीक है ना? उसके बाद 52,000 यहाँ पे है। तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे एक बार को या तो देखो 52,500 तक और उसके बाद 52,270 ये जो है यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ तक आ सकता है ये। ठीक है ना? इसके आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। बाकी अगर यहीं से कहीं फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके निकलने की कोशिश करती है तो ऊपर ज़्यादा कोई रेसिस्टेंस ऐसे है नहीं। मेन ये 53,500 के पास है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे 23 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर 13 लाख है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब ये है कि अगर यहाँ गैप अप ओपन होती है या फ्लैट ओपन होकर अपसाइड जाने की कोशिश करती है तो ये यहाँ पे इजीली जा सकती है 54,000 के आसपास तक। मतलब जरूरी नहीं है सेम डे में, हो सकता है 1-2 दिन में लगा दे, पर क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसा रेसिस्टेंस है नहीं बड़े बड़े, यहाँ छोटे छोटे रेसिस्टेंस हैं, बस एक 54,000 के आसपास है। और ये जो इसका एक रेसिस्टेंस है वहाँ पे ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसको मतलब टाइम लगेगा, अगर यहाँ तक जाती है तो ब्रेक करने में, एकदम से ब्रेक ना करे। तो मेन वही है। अब लेवल पे मेन है, लेवल पे नजर रखना। आज ये जो लो है ये ब्रेक होता है तो नीचे 52,500 ईजिली आ सकता है। ठीक है ना? उसके बाद वो फिर लेवल पे नजर रखनी है कि वहाँ पे किस तरह बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है या टाइम बता के उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट 52,270 के आसपास है। ठीक है, ये दो मेन सपोर्ट है यहीं पे, पर मेन तो 52,500 जो है ये मेजर सपोर्ट है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये चांसेस है यहाँ पे आके यहाँ पे एक बाउंस देने के इसके चांसेस है। तो बस आप ये लेवल करके 52,500 तक ही आ सकता है। और यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 52,880 है, और वो ब्रेक करेगा तो 53,700। ठीक है, इन लेवलों पे नजर रखनी है बस। बाकी आपको अगर आप और भी वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।